Hello everyone. Today in this video I will give you the practice of some MCQ based questions from chapter number 10. The name of the chapter is Arithmetic Progression. So the first question is the nth term of an AP is given by this. So this is the nth term. Nth term is represented by an. An value is 3 plus 4n. In your textbook you will find that nth term we are denoting with tn. nth term को हम tn से represent करते हैं. But in this question here it is denoted by an. So that doesn't affect the value. Meaning will remain same. Either you represent it with tn or you represent it with an. So nth term जो है 3 plus 4n है और आपको find करना है common difference. तो कॉमन डिफरेंस अगर आपको फाइंड करना है तो आप पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे. फर्स्ट टर्म मींस जहां पर आपको n की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो लेफ्ट हैंड पे भी आप 1 पुट करेंगे और राइट पे भी 1 पुट करेंगे. तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में हमने दोनों में n की वैल्यू 1 पुट कर दी है, तो ये आंसर बन जाएगा 3 plus 4 दैट इज 7. तो यहां पर आपको फर्स्ट टर्म an का मतलब था nth टर्म, तो a1 का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म का आंसर हमने फाइंड कर लिया है 7. अब हम फाइंड करते हैं सेकंड टर्म a2. तो जब आप सेकंड टर्म फाइंड करोगे तो n की वैल्यू आपने 2 पुट कर देनी है. तो a2 इज इक्वल टू 3 plus 4 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 2 पुट करेंगे. सो ऑन सॉल्विंग इट वी विल गेट 3 plus 8. आंसर इज 11. अब आपको फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. कॉमन डिफरेंस के लिए आपको क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं. कॉमन डिफरेंस मींस T2 माइनस T1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. बट यहां पर हम एन टर्म Tn से डिनोट नहीं कर रहे, an से डिनोट कर रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. मीनिंग आपका सेम ही है. T2 मींस सेकेंड टर्म, यानी कि आपने यहां पर a2 से डिनोट करा हुआ है. a2 आप 11 लेंगे, तो सेकेंड टर्म इज 11 माइनस T1 जो होता है फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म आपने यहां फाइंड करा है 7, और जब आप 11 माइनस 7 करेंगे देन यू विल गेट द फाइनल आंसर. 11 माइनस 7 विल बी 4. सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो है सी ऑप्शन. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. सो नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ, the n minus 1 term of an AP is given by. यहां पर आपको एक AP गिवन है. the n minus 1 term of an AP. AP is this. This is the AP. Here AP is given. Arithmetic progression AP is given. So with the help of this AP, we have to tell what is the value of n minus 1th term. n minus 1 term we have to find, and this is the AP. So what we will do, first of all we will write AP. AP is 7, 12, 17, 22 and so on. So this is your AP. First of all we will write first term. First term we have to denote with A. फर्स्ट टर्म हम A से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है 7. कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे. कॉमन डिफरेंस होता है T2 माइनस T1. सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो 12 माइनस 7 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5. तो फर्स्ट टर्म आपने फाइंड कर लिया है, कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड कर लिया है. आपको बताना है n माइनस 1 टर्म क्या होगा. तो जनरल टर्म जो होता है nth टर्म, उसका जो फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज द जनरल टर्म. फॉर्मूला टू कैलकुलेट द जनरल टर्म इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें आपको अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करना होता है तो आप n की वैल्यू क्या प्लेस कर देते हो, 1 पुट कर देते हो. अगर आपको सेकंड टर्म फाइंड करना होता है तो यहां पर आप n की वैल्यू लेफ्ट हैंड एज वेल एज राइट हैंड दोनों में हम क्या पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं. तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो आपको ना तो फर्स्ट टर्म पूछा गया है और ना ही सेकंड टर्म, यहां पर आपको फाइंड करना है n माइनस 1th टर्म. यानी आपको जो n रखना है वो n की वैल्यू n माइनस 1 पुट करनी है. फर्स्ट टर्म पूछता तो n की वैल्यू 1 पुट करते, सेकंड टर्म पूछता तो n की वैल्यू 2 पुट करते. बट यहां पर जो पूछा है वो हमसे पूछा है n माइनस 1 टर्म बताओ. तो यहां पर आप t n माइनस 1 फाइंड करेंगे, यानी n को रिप्लेस करेंगे n माइनस 1 से. तो जहां जहां n नजर आएगा वहां वहां आप n माइनस 1 पुट करोगे. a
ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ फाइंड कर रखी है, ए की वैल्यू 7 है, सो इन प्लेस ऑफ ए 7 लेना है, प्लस एन को रिप्लेस करके एन माइनस वन पुट करना है, क्योंकि टर्म हम एन माइनस वन वाला फाइंड कर रहे हैं। तो एन को रिप्लेस कर दिया और एन माइनस वन पुट कर दिया। ऑलरेडी वन माइनस वन दे रखा है यहाँ पर, तो वो माइनस वन भी आपने लिखना है, जो कि फॉर्मूले में पहले से मौजूद है। तो माइनस वन लिख दिया। मल्टीप्लाई डिफरेंस, डिफरेंस आपने यहाँ फाइंड करा है 5। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, इसमें 7 प्लस एन माइनस वन, और माइनस वन को जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2 इंटू 5। अब इसको जब ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो 5 की मल्टीप्लाई दोनों से हो जाएगी, 7 प्लस 5n माइनस 10, और आप इन्हें फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5n माइनस 3। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5n माइनस 3। नाउ वी विल कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, द 10th टर्म फ्रॉम द एंड बताना है आपको, और यहां पर एक एपी गिवन है आपको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी आपको ऑलरेडी गिवन है, और आपसे यहां पूछा गया है कि आप जो है 10th टर्म बताएंगे, लेकिन आपको बिगिनिंग से 10th टर्म नहीं बताना है, आपको लास्ट से 10th टर्म बताना है। तो लास्ट से अगर आपको 10th टर्म बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। पहले आप ये समझेंगे कि एपी दे रखी है, तो एपी गिवन है, तो एपी में सबसे पहले आपका क्या करना है, एपी लिख लेते हैं हम। एपी इज -5 -10 -15 एंड सो ऑन अप टू -1000। ये एक एपी गिवन है जिसमें आपको सबसे पहले ए तो लिखना ही लिखना है। फर्स्ट टर्म ए होता है, -5 है यहाँ पर। डी होता है कॉमन डिफरेंस, जिसके लिए फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू अगर आप यहाँ देखेंगे, सेकंड टर्म है -10, माइनस T1 की वैल्यू देखेंगे तो -5 है, तो डबल माइनस आ रहे हैं, इसलिए आपको ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी। और 10 माइनस और माइनस हो जाएगा +5, ये 10 का साइन भी यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस यूज कर लेते हैं। तो माइनस का 10 और प्लस का 5 जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -5। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया है। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर लिया है। लास्ट टर्म आपको दिया है -1000, क्वेश्चन में एपी में गिवन है द लास्ट टर्म इज -1000। ये लास्ट टर्म की वैल्यू है, हम पोजीशन फाइंड करेंगे कि ये कौन सी प्लेस पर है। ये है 5 फर्स्ट प्लेस पर, 10 है सेकंड प्लेस पर, माइनस का 15 है थर्ड प्लेस पर। तो इसी तरह आप ये फाइंड करेंगे कि ये जो माइनस का 1000 है ये कौन सी प्लेस पर है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप मान लेते हैं कि हमें इसकी पोजीशन तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं ये nth टर्म है माइनस का 1000, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 50th टर्म है, हमें नहीं मालूम ये कौन सा टर्म है, तो इसकी पोजीशन अभी हमें नहीं पता है, इसलिए हम एक वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ, जो कि वेरिएबल क्या है, n। तो आप n की वैल्यू पता करेंगे, tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 1000, जिसमें आप a की वैल्यू पुट करोगे माइनस की 5 प्लस n आपको मालूम नहीं है, ये फाइंड करना है, मल्टीप्लाई डिफरेंस, डिफरेंस आपने यहाँ फाइंड करा था माइनस का 5 इक्वल टू -1000। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, -5, ये जो -5 मल्टीप्लाई में है इसकी आप दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5n, और माइनस का 5 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू माइनस का 1000। नेक्स्ट स्टेप, +5 और -5 कट जाएंगे, तो माइनस का 5n इज इक्वल टू माइनस का 1000। अब ये माइनस का 5 हम यहां से हटाकर डिवाइड में लाएंगे, तो n का आंसर हमें मिल जाएगा 200। यानी ये जो 1000 लिखा था माइनस का 1000, ये कौन सी प्लेस पर है, 200 प्लेस पर है। यानी टोटल टर्म्स इस एपी में, ये जो क्वेश्चन में एपी गिवन थी इतनी बड़ी, इसमें जो 1000 है ये 200 प्लेस पर आ रहा है, इसका मतलब एपी में कितने टर्म्स हैं, 200 टर्म्स हैं टोटल। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है 10th टर्म फ्रॉम द एंड। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, 10th टर्म
फ्रॉम द एंड फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 200 है एपी में, माइनस जो आपको टर्म फाइंड करना है वो करेंगे माइनस, और उसमें 1 को ऐड करना पड़ेगा आपको। दिस मच टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? जो भी टर्म आपको एंड से फाइंड करना होता है उसको आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड कर लिए हैं, 200 टर्म्स हैं, तो 200 टर्म्स में से आपको जो सा टर्म फाइंड करना है उसको माइनस करोगे, लेकिन एक ऐड भी करोगे। तो इतना टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फाइंड करना पड़ेगा। जो इतना टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगा वही टर्म आपका एंड से 10th वाला होगा। तो आप इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 200 माइनस 10 होता है 190, 190 प्लस 1 होता है 191th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आपको बिगिनिंग वाले से कौन सा टर्म फाइंड करना है? 191th टर्म फाइंड करना है, जिसमें आप जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक जनरल टर्म का फॉर्मूला है। आप इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे। a आपने यहाँ फाइंड कर रखा है ऑलरेडी, डिफरेंस -5, प्लस आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है बिगनिंग से? 191th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहा था 10th टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करो, तो 10th टर्म फ्रॉम एंड जो है वो बिगनिंग से कौन सा टर्म होता है? 191th टर्म होता है बिगनिंग से, इसलिए हम बिगनिंग से T191 फाइंड कर रहे हैं। तो a की वैल्यू -5 डाली, प्लस n की वैल्यू हम क्या डालेंगे? यहाँ पर कौन सा टर्म है? n की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या यूज करी है? 191, तो हम यहाँ ब्रैकेट में 191 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ फाइंड करा था माइनस का 5, वो ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? -5 एज इट इज, प्लस 191 माइनस 1 करेंगे तो 190 होगा, इंटू -5। आप -5 की मल्टीप्लाई करेंगे 190 से तो ये बन जाएगा माइनस का 950। अब ये हो गया माइनस का 950 और ये हो गया माइनस का 5, और इन्हें सॉल्व करके बन जाएगा 955 विद नेगेटिव साइन, माइनस का 955। सो आपका यहाँ थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए ऑप्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth टर्म इज दिस। यहां पर आपको जनरल टर्म nth टर्म दिया है, nth टर्म की वैल्यू दे रखी है, और आपको पूछा है आप 12 टर्म्स का सम फाइंड करो। तो सबसे पहले तो आप nth टर्म की मदद से जो है एपी तैयार करेंगे। एक एपी नहीं है, आपको एक जनरल टर्म दिया है। जनरल टर्म क्या होता है? टीएन होता है। यहाँ पर एन से डिनोट करा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप टीएन से डिनोट करें या एन से डिनोट करें। टीएन इज इक्वल टू 3n प्लस 4 गिवन है, और आपको इसमें क्या करना है? एपी तैयार करनी है। एपी तैयार करने के लिए टर्म्स चाहिए, तो टर्म्स लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगा? जब फर्स्ट टर्म फाइंड करना होगा तो n की वैल्यू 1 डाल देंगे, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 7। सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे तो सेकेंड टर्म के लिए 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4, तो आंसर हो जाएगा 6 प्लस 4 10। थर्ड टर्म जब फाइंड करना होगा T3, तो 3 इंटू 3 प्लस 4, आंसर हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13। तो यहां से हमें एपी मिल जाएगी। एपी जो है फर्स्ट टर्म 7, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 13 एंड सो ऑन। तो ये एक एपी हमने तैयार कर लिया। क्वेश्चन में गिवन नहीं थी बट हमने खुद ही प्रिपेयर कर लिया एपी, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म ए 7 है, कॉमन डिफरेंस डी जो निकालते हैं T2 माइनस T1 करके निकालते हैं। T2 की वैल्यू है 10, T1 की वैल्यू है 7, तो जब आप 10 माइनस 7 करोगे तो आंसर विल बी 3। तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी आ गया। अब आपको फाइंड करना था सम ऑफ 12 टर्म्स, तो 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है जिसमें आप सम फाइंड कर सकते हो n टर्म्स का, और हमें जो सम फाइंड करना है वो हमें 12 टर्म्स का फाइंड करना है। दैट मीन्स जहां आपका n आ रहा है वहां आप 12 यूज कर लें। 12/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है आपकी 7 प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू आप क्या लेंगे, n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि हमें यहाँ पे 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो हम यहाँ n की वैल्यू 12 लेंगे। 12 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस ये फाइंड करा था 3। इसे सॉल्व करते हैं, 2 और 12 कैंसिल हो जाएंगे 6 टाइम्स, तो यहाँ आएगा 6 ब्रैकेट 7 इंटू 2 करेंगे ये 14, 12 माइनस 1 करेंगे 11 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट 14 प्लस 33, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 विल बी 7, 3 प्लस 1 विल बी 4, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42, 6 4 जा 24, 24 प्लस 4 28। सो फाइनली करेक्ट आंसर वी विल गेट 282, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट्स ऑड नंबर, 2 डिजिट के ऑड नंबर। तो सबसे पहले तो आप यहाँ एक प्रिपेयर करेंगे एपी। जब तक आपके पास एपी नहीं होगी आप सम भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो 2 डिजिट के नंबर बोले हैं लेकिन ऑड वाले बोले हैं। ऑड मतलब 2 के टेबल में नहीं आते। सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10, लेकिन हमें तो ऑड लिखना है, तो आपको जब ऑड लिखना है तो आप एपी में 10 नहीं लेंगे, 2 डिजिट का ऑड नंबर क्या लेंगे 11, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता है। इसके बाद 13 2 के टेबल में नहीं आता है, ये एक ऑड है, सो ऑन चलते जाएंगे। अब आप 2 डिजिट के नंबर लिखने थे आपको और 2 डिजिट के सारे ऐड करने हैं, ऑल वर्ड मीन्स सारे लेने हैं। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है 99। सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या होता है 99। क्या ये ऑड है? यस, ये एक ऑड नंबर है। तो एपी हमारी तैयार हो गई है। एपी की मदद से आप फर्स्ट टर्म बोलेंगे, फर्स्ट टर्म 11, डिफरेंस निकालेंगे T2 माइनस T1, जो कि यहाँ 13 माइनस 11 हो जाएगा और बन जाएगा 2। तो फर्स्ट टर्म भी आ गया, डिफरेंस भी आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है सम। अब सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ पर डी पुट कर लेंगे क्योंकि आपने फाइंड कर लिया है डिफरेंस। ए भी आपने फाइंड कर लिया है, वो भी पुट कर लेंगे। अब एन क्या होता है? एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। इस एपी में कितने टर्म्स हैं वो हमने अभी तक फाइंड नहीं करा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर पता करोगे कि यहाँ पर टोटल एपी में कितने टर्म्स आ रहे हैं। तो ये लास्ट टर्म की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो कि यहाँ पर एपी में कितने नंबर्स दिए हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मान लेंगे कि जो 99 है वो nth टर्म है आपका, ये 10th नंबर है, 10th प्लेस पे आ रहा है या इस एपी में 20 पोजीशन पे आ रहा है। हमें इसकी पोजीशन अभी पता नहीं है, इसलिए हम एक वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं n। तो tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99, जिसमें आप a पुट करेंगे 11, n माइनस 1 इंटू डिफरेंस पुट करेंगे 2, यहाँ पर हमने डिफरेंस फाइंड कर रखा है, इज इक्वल टू 99। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 11 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल 99, 11 माइनस 2 करेंगे तो 9 प्लस 2n इज इक्वल टू 99। तो 2n का आंसर 99 राइट हैंड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो 90 बन जाएगा और n का आंसर आ जाएगा 45। तो टोटल यहाँ पर आपके कितने टर्म्स आ रहे हैं 45 नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, यानी यहाँ पर आपको n की वैल्यू क्या पुट करनी है 45, s 45 फाइंड करना है। सम ऑफ 45 फाइंड करने के लिए n की वैल्यू 45 पुट करते हैं 2 इंटू a को हटा के आप 11 पुट करेंगे, n की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर ली है 45 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस है आपका 2, लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अब आप इनको सॉल्व करेंगे 45 अपॉन 2 ब्रैकेट 22 प्लस
45 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 44, 44 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 88। अब आप इन्हें फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने पे ये बन जाएगा 45/2 मल्टीप्लाई, इन्हें ऐड कर सकते हैं तो 88 प्लस 22 करेंगे, 8 प्लस 2 विल बी 10, 110। और जब आप इन्हें कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 या 10, 2 5 या 10। 55 इंटू 45 करना है तो 55 इंटू 45 करके आ जाएगा आपका 2475। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है फिफ्थ का बी पार्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका 7 टाइम्स सेवंथ टर्म, 7 टाइम्स के लिए आपको क्या लेना है, मल्टीप्लाई। टाइम के लिए जो आप यहाँ साइन लेंगे वो आप यहाँ ले लेंगे मल्टीप्लाई का साइन, तो आप लिखेंगे 7 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई। सेवंथ टर्म कैसे डिनोट करते हैं, T7 से डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू, ये इक्वल टू लिखा है तो हम भी इक्वल लगाएंगे। 11 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई 11th टर्म, 11 टर्म कैसे लिखेंगे, T11। अब इसके लिए आपको क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई T7 का फॉर्मूला यूज करेंगे। Tn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर मैंने n रिप्लेस करके 7 डाल दिया है क्योंकि वो Tn का फॉर्मूला होता है, जिसमें यहां n की जगह हमें 7 नजर आ रहा है। इक्वल टू 11 इंटू T11 का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, 7 की मल्टीप्लाई T7 से होनी है, तो 7 को आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और जो T7 का फॉर्मूला आपने यूज करा है वो आप एक लार्ज ब्रैकेट में लिखेंगे। सिमिलर आपको राइट हैंड पे भी करना है, बिल्कुल एज इट इज। 11 की मल्टीप्लाई T11 से होनी है, तो T11 का जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो आप एक लार्ज ब्रैकेट में यूज करें। अब यहां पर आप जब सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू a प्लस 7 माइनस 1 जो करेंगे तो वो हो जाएगा 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 11 इंटू a प्लस 11 माइनस 1 करेंगे तो बन जाएगा 10d। अब ये हो जाएगा 7a प्लस 7 6 जा करेंगे तो 42d इज इक्वल टू 11 इंटू a करेंगे तो 11a प्लस 11 10 जा 110d। डी वाले राइट हैंड पे कर लेते हैं और ए वाले लेफ्ट हैंड पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7a माइनस 11a इक्वल 110d माइनस 42d। आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4a और इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 2 8, 11 का हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 विल बी 6, 68d। तो a का आंसर इन टर्म्स ऑफ डी यहां फाइंड करा तो ये माइनस का 4 यहां से डिवाइड में आएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2, 4 7 जा 28। तो ए का आंसर आपका जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 17d। अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको बताना था कि 18th टर्म क्या होगा। तो T18 का अगर आप फॉर्मूला यूज करके देखो, T18 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, n को हटा के 18 इंटू टी, ये T18 का फॉर्मूला होता है जिसमें आप a की वैल्यू ये पुट करोगे माइनस का 17d प्लस 18 माइनस 1 करेंगे तो 18 माइनस 1 हो जाएगा 17d। अब प्लस 17d और माइनस 17d तो कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली T18 का जो आंसर आएगा 0 आएगा, यानी कि जो 18 टर्म है उसका आंसर करेक्ट 0 है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू 6th क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। एपी गिवन है आपको, यहां एपी गिवन है लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये एपी है या नहीं। क्वेश्चन में पूछा है द लिस्ट ऑफ दिस नंबर, यहां तो एक लिस्ट दी है, एपी है या नहीं ये आपको चेक करना है। द लिस्ट ऑफ दिस नंबर इज एन एपी विद डिफरेंस, एन एपी विद डिफरेंस 4, एन एपी विद डिफरेंस -4 और नॉट एन एपी। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये देखना है। पहला तो अगर ये एपी है या नहीं वो हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा,
डिफरेंस फाइंड करेंगे। पहला डिफरेंस जो होता है T2 माइनस T1 होता है। और जब दूसरा डिफरेंस निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म को हम छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट टू टर्म्स को लेते हैं, जिसके लिए आपको T3 माइनस T2 करना पड़ेगा। फर्स्ट डिफरेंस T2 माइनस T1, और जब सेकंड डिफरेंस होगा तो T3 में से T2 को माइनस करना होता है। वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। T2 माइनस T1 करेंगे तो -6 माइनस इंटू -10, तो ये आएगा -6 प्लस 10, तो आंसर आएगा डिफरेंस का प्लस का 4। इसका चेक करते हैं। T3 जो है थर्ड टर्म माइनस का 2 है, माइनस T2 जो है माइनस का 6 है, तो यहां पर -2 और +6 का आंसर सॉल्व करके +4 आएगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा कि डिफरेंस तो सेम आ रहा है। अब जब डिफरेंस सेम है तो फिर ये एपी है। डिफरेंस सेम आने से एपी प्रूव हो जाती है। और डिफरेंस क्या आ रहा है 4, तो करेक्ट आंसर हो गया इज एन एपी विद डिफरेंस 4। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन में क्या बोला है? सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 9। 3 नंबर्स का सम आपको 9 दिया है। तो किस तरह के 3 नंबर्स एपी में है वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। मान लेते हैं फर्स्ट नंबर इज ए प्लस डी। सेकेंड नंबर में डिफरेंस कम ले लेंगे, तो डिफरेंस घटा देंगे तो खाली ए बचेगा। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, एपी बोला है ना, एपी क्या होती है? एपी में डिफरेंस सेम चलता है। जब डिफरेंस सेम चलता है, आपने पहला नंबर में सपोज करो 16 लिया, तो अगले वाले में 18 भी हो सकता है, उससे अगले वाले में 20 भी हो सकता है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? डिफरेंस ऐड हो रहा है, बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम नेक्स्ट नंबर पे आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि डिफरेंस बढ़ता ही है, डिफरेंस तो घट भी सकता है। 16 की जगह 16 के बाद जब आप माइनस कर दोगे 2, तो डिफरेंस -2 लेने पे आपका नेक्स्ट नंबर जो आएगा 14 आएगा। उससे नेक्स्ट लेंगे तो डिफरेंस -2 करने पे 12 आएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपका डिफरेंस जो है प्लस का ही हो, डिफरेंस तो माइनस का भी हो सकता है। और इसमें आपको यहां हमने जो करा है, पहला नंबर हम एज्यूम कर रहे हैं कि a प्लस डी है। सेकेंड नंबर में क्या करा है? हमने डिफरेंस को कम कर दिया। और जब थर्ड लेंगे तो थर्ड वाले में और डिफरेंस कम कर देंगे, तो a माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इवन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं। कितने टर्म्स है? 3। तो जब आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो आपको याद रखना है मिडिल वाला टर्म आपने a ही लेना है। ठीक है, प्रीवियस नंबर आप बड़ा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप छोटा भी ले सकते हो। आपको अगर ऐसे कंफ्यूजन होता है तो आप सिंपल क्या याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बड़ा लें। प्रीवियस नंबर में आप डिफरेंस घटा कर ले लो और अगले वाले में डिफरेंस बढ़ा कर ले लो। ये तो कॉमन होता है, जनरल होता है, जनरली हम यही करते हैं। सपोज करो मैंने 2 4 6 लिखा, तो आपने क्या ऑब्जर्व करा कि मिडिल वाले टर्म से जो प्रीवियस टर्म है वो छोटा है और नेक्स्ट टर्म जो बड़ा है। तो इसमें 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, पिछले वाले में 2 कम है और इससे अगले वाले में 2 ज्यादा है। तो डिफरेंस कम हो रहा है और अगले वाले में डिफरेंस ज्यादा हो रहा है। वही काम मैंने यहां भी करा है। तो मैंने यहां पर मिडिल टर्म सबसे पहले मान लिया कि मिडिल टर्म, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दिए थे 3, इसलिए मैंने मिडिल टर्म ए माना। पिछला वाला डिफरेंस कम ले लिया, अगले वाले में डिफरेंस बढ़ा कर ले लिया। अब इन तीनों का सम जो है वो 9 है, यानी a माइनस डी फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला है a, थर्ड वाला है a प्लस डी। इन तीनों का सम इज इक्वल टू 9 है और d और माइनस डी कट जाएंगे तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। तो a का आंसर आपका बन जाएगा 3। तो यहां पर हमारा जो हमने 3 नंबर एज्यूम करे थे, वो 3 नंबर एज्यूम इस तरह से हमारा करने का मकसद क्या था? हमने ऐसे ही क्यों एज्यूम करा? क्योंकि जब हमने इन्हें ऐड करा तो हमारे पास जो 2 वेरिएबल थे वो कट के सिर्फ एक ही रह गया। इसलिए हमारा मेन मकसद यहाँ पर जो है 3 ऑड नंबर्स इस तरह से लेने का था कि मिडिल टर्म ए लिया, पिछले वाले में माइनस डी लिया और अगले वाले में प्लस डी लिया, ताकि जब हम उन्हें ऐड करें तो डिफरेंस माइनस और प्लस के कट जाएं और हमारे पास सिर्फ एक सिंगल टर्म अननोन टर्म रह जाए जो कि ए है। ए का आंसर आपका 3 आ गया है। अब वो बोल रहा है देयर प्रोडक्ट इज 24। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म
मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म, तीनों की मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो है वो 24 है। अब यहां पर आप डी की वैल्यू अगर पुट करें, सॉरी डी की नहीं, ए की वैल्यू अगर आप यहां पुट करेंगे, उससे पहले आप यहां इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लें। ये एक फॉर्मूला है, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। ये एक फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा में आपने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी करा जाता है। बस यहाँ डिफरेंस इतना है कि बी की जगह आपको डी दिया है, तो आप जो है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर नहीं करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। एक चीज और बची हुई है हमारे पास, ये ए इक्वल टू 24। ए की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, जो कि आप यहां 9 यूज कर सकते हो क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस डी स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, इनटू इनटू में लेंगे ए की वैल्यू 3, ये मल्टीप्लाई 3 आप जब इधर डिवाइड में लाओगे तो यहां पर 9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 रह जाएगा, और माइनस डी स्क्वायर को इधर कर लेते हैं और प्लस 8 को इधर कर लेते हैं, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो 9 माइनस 8 का आंसर होता है 1, 1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट लेंगे तो फाइनली डी का आंसर आपका आएगा 1। अब ये डी आ गया और ये ए आ गया। फाइंड क्या करना था आपको, फाइंड करना था दीज नंबर्स आर, जो 3 नंबर आपने माने थे वो कौन कौन से 3 नंबर हैं। तो आप फर्स्ट नंबर फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू 3 माइनस डी की वैल्यू आपने 1 फाइंड करी है, तो 3 माइनस 1 हो जाता है 2। सेकेंड नंबर ए है, ए की वैल्यू 3। थर्ड नंबर है ए प्लस डी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो 2, 3 और 4, तो ये हो गया आपका डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 9. Ninth question is, in an AP is given 1, 4, 7, 10 and so on. तो यहां पर आपको एक AP दी है और वो पूछ रहा है इन दिस AP 52 इज विच टर्म। आपको बताना है कि 52 इस AP में कौन सा टर्म होता है। तो AP आपको गिवन है, AP गिवन है 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। इस AP में आपको बताना है कि 52 कौन सा टर्म है। मान लेते हैं कि आपका TN 52 है, nth टर्म इज 52। nth टर्म को आपने 52 मान लिया है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है TN का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 52, जिसमें आप a क्या बोलेंगे, a तो होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, यहां पर आपको गिवन है फर्स्ट टर्म इज 1, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 1। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस होता है T2 माइनस T1, यानी कि 4 माइनस 1 करेंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा 3। तो a की वैल्यू यहां पर आपने डालनी है 1 प्लस n वैल्यू हमें मालूम नहीं है, हमें फाइंड करना है कि ये 52 कौन सा नंबर है। n की वैल्यू आपको पता करनी है, तो n वैल्यू हम मालूम नहीं है तो n कुछ नहीं लिखेंगे, एज इट इज वी विल राइट। डिफरेंस आपने यहाँ फाइंड कराई है 3, सो इन प्लेस ऑफ d वी विल राइट 3 इक्वल टू 52। दिस प्लस 1 विल कम ऑन राइट हैंड, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 52 माइनस 1। अब 52 माइनस 1 करेंगे तो आंसर विल बी 51। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो आप राइट हैंड पे डिवाइड में ले आएंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 51 डिवाइड 3, और जब आप इन्हें कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो n इज इक्वल टू 17, माइनस 1 राइट हैंड पे आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। फाइनली वी विल गेट विच टर्म इज 52। आपने यहाँ nth माना था और n की वैल्यू आपने बता दी है, वैल्यू ऑफ n इज 18, सो दैट मीन्स आपका यहाँ पर 52 जो है वो कौन सा टर्म है, 18th टर्म है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस 9th क्वेश्चन। नाउ 10th क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10th। यहां पर आपको गिवन है इफ द सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज 5n स्क्वायर प्लस 4n। यहां पर आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स गिवन है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स आप कैसे लिखते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Sn की वैल्यू इन्होंने गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में 5n स्क्वायर प्लस 4n, ये Sn की वैल्यू है। देन इट्स एट्थ टर्म इज, आपको बताना है कि इसमें एट्थ टर्म कौन सा टर्म है। तो एट्थ टर्म अगर आपको बताना होगा तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सम ऑफ 8 नंबर्स में से सम ऑफ 7 नंबर्स को माइनस कर देंगे आप। एज फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स लिख कर देता हूँ। लेट से 1 3 5 7 9, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स लिखे हैं। दीज ऑल आर ऑड नंबर्स। इनमें से अगर हम सबका सम फाइंड करें, सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 10 20 प्लस 5 25। इन सब का सम है 25। ये कितने नंबर्स का सम है, ये है सम ऑफ 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स का सम। ये है सम ऑफ 5 नंबर्स। 5 नंबर्स का सम आपने फाइंड करा है 25। अगर मैं स्टार्टिंग के 4 का सम फाइंड करना चाहूं, स्टार्टिंग के 4 नंबर्स में कौन कौन आ रहा है, 1 3 5 7। अगर मैं इनका सम फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 8 विल बी 16। ये जो 16 है ये है सम ऑफ स्टार्टिंग 4 नंबर्स। तो हमने जो यहाँ लास्ट में एक नंबर छोड़ दिया है जो हमने अभी ऐड नहीं करा, अगर आपको ये लास्ट वाला नंबर फाइंड करना होता है, ये क्या है, ये 5th टर्म है। अगर आपको 5th टर्म फाइंड करना होगा तो आप सम ऑफ 5 में से सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस करके देख लें। 25 माइनस 16, तो जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9। यानी कि इनको माइनस करके, किनको माइनस करके, जो सम ऑफ 5 है उसमें से सम ऑफ 4 को माइनस करके आपको लास्ट वाला टर्म ही मिल जाया करता है। तो यहाँ पर भी आपको सेम मेथड यूज करना है। एस एन की वैल्यू गिवन है और आपको पूछ रहा है एट्थ टर्म बताओ। तो एट्थ टर्म निकालने के लिए 8 नंबर्स के टोटल में से 7 नंबर्स का आप टोटल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इनको माइनस करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ करके देख लेते हैं इसे। पहले आप S8 फाइंड करेंगे। S8 होता है, यहाँ पर n की वैल्यू आप 8 पुट कर देंगे तो 5 इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 4 इंटू 8 करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 8 रखेंगे, 8 4 जा 32। इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे 320 प्लस 32। तो जब आप 320 प्लस 32 करेंगे तो आंसर आएगा 352। तो आपने सम ऑफ 8 नंबर्स फाइंड करा है 352। अब आप सम ऑफ 7 नंबर्स फाइंड करेंगे तो आप n की वैल्यू 7 रख देंगे। 5 इंटू n को हटाकर 7 रखेंगे यहाँ, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्लस 4 इंटू 7 करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 245 प्लस 7 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और इन्हें ऐड करके आ जाएगा 273। ये सम ऑफ 8 नंबर्स है, ये सम ऑफ 7 नंबर्स है। अगर आपको T8 फाइंड करना है तो दोनों में को माइनस कर लेंगे, सम ऑफ 8 में से यानी कि 352 में से 273 को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 79। तो फाइनली हमें यहाँ मिल जाएगा एट्थ टर्म कौन सा है, 79। So this is your final answer. So like this you have to do this question number 10. So now for today it is over.
These are the 10 questions which I had prepared for you. So I hope you all understood how you will get questions in the exam. इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. So in the next video, I will give you questions from the ratio and proportion chapter.